अभी तो पूजा का बौछार है, कहिए बहार है। छठ पर्व ही एक ऐसा पर्व है, आपको पता है ना, जिससे कोई पंडित की, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई चित्र की जरूरत है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की आराधना, उपासना, साधना है। सूर्य की उपासना को लोक जीवन में सहज रूप से उतारने के लिए ही वैदिक काल से, आज से नहीं, प्राचीन काल से सूर्य षष्ठी व्रत का प्रतिपादन किया। इस व्रत में सूर्य की आत्मा सविता की उपासना मातृ रूप में की जाती है। आई बात समझ में? सूर्य की आत्मा सविता है। हम कहते हैं ना, सविता देव का ध्यान करो, वो हमेशा स्वर्णिम होता है, लाल होता है। सूर्य तो सुबह लाल, फिर उजला, फिर लाल बदलता है, ध्यान दोगे। सूर्य की आत्मा है सविता, मातृ रूप में उसकी पूजा करते हैं, पुरुष रूप नहीं, मातृ रूप। हालांकि वो मातृ रूप भी है और पुरुष रूप भी है, दोनों रूप में है। और षष्ठी व्रत को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने मनाने की बात कही। इस सविता के तेज को हम धारण करते हैं, स्वयं को दीप्त करते हैं, प्रदीप्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं, यानी ज्ञान रूपी अंधकार हटाते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने को भरते हैं। अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए सविता देव की उपासना है, सविता माँ की उपासना है जो बोले, और साथ साथ में गायत्री मंत्र का भी जप कुछ लोग करते हैं। मतलब गायत्री और सावित्री, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए गायत्री मंत्र है, और सावित्री यानी भौतिक उपलब्धि के लिए सावित्री मंत्र है। पद्म पुराण में सविता और गायत्री की एकात्मता के बारे में बताया गया है। जो ब्रह्मचर्य रहकर, ब्रह्मपरायण होकर व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, शुद्ध लोक से होता हुआ, क्रॉस करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। ये छठ पर्व में है। छठ पर्व वो 365 दिन करना है, ये उसका जन्मदिन जो है, कहिए जैसे जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो छठ पर्व सूर्य षष्ठी व्रत का वार्षिक उत्सव है। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण समय, युग परिवर्तन का समय। क्या हुआ? 20वीं सदी गई, 21वीं सदी आई, साल ही नहीं बदला, 100 साल शताब्दी बदली ना, अभी 22 साल बीता है। और जिस तेजी से प्रकृति का दोहन शुरू हुआ, पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए पर्यावरणविद सूर्य की प्रचंड शक्तियों का पृथ्वी पर प्रहार होने की बात कहती कि ओजोन परत फट जाएगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, तो फिर कैंसर होगा, स्किन डिजीज होगा, खराब किरणें आएंगी, और ये दुनिया जो भोगवाद में लिप्त है और विध्वंस होगा, और पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसके लिए आज और ज्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य षष्ठी व्रत मनाना, क्योंकि इससे आध्यात्मिक चेतना के विस्तार का वातावरण बनेगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इसलिए इसको बड़ा महत्व दिया था। सूर्य की शक्ति से हमेशा संबंध बनाए रखा कि उसकी अच्छी किरणें हमें मिले। पर्यावरण ठीक होगा तो ओजोन परत में छेद नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति सिर्फ उन्हीं की रक्षा करती है जो उनके साथ संवाद बनाए रखते हैं। संवाद का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, आदान प्रदान। अपनी सरसता से आप बनाए रखेंगे प्रकृति को, तो प्रकृति भी आपको तृप्त करती रहेगी, सरसता से निरंतर संतृप्त करती रहेगी। छठ पर्व पर्यावरण के संतुलन का पर्व है। सूर्य षष्ठी यानी छठ व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाते हैं ना, इस दृष्टि से भी अधिक माना जाता है कि इसमें सूर्य देव की उपासना करके हम अपने को शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से सबल बनाते हैं। ऋषियों के अनुसार सूर्य को सामान्य अर्घ दान देकर हम जितना तेज और बल अर्जित करते हैं, उससे कहीं अधिक, बहुत अधिक तेज और बल हम सूर्य देव के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हुए दिव्य अर्घ से अर्पण करते हैं इस दिन, तो ज्यादा उपार्जित कर पाएंगे। सूर्य षष्ठी व्रत इस उपासना की, कह सकते हैं, बहुत जागृत और जीवंत पर्व मान सकते हैं इसको। इसके माध्यम से हम सविता की मूल शक्ति, जो हमने बताया, दिव्य शक्ति की उपासना करते हैं मातृ रूप में। षष्ठी माता कहते हैं, छठी मैया वही कहते हैं, षष्ठी माता आदि शक्ति सावित्री गायत्री का ही एक रूप है। तो कहने का अर्थ है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर किया जाने वाला सूर्य षष्ठी व्रत, इसे वर्ष भर के सफल सूर्य साधना की पूर्णाहुति कह सकते हैं। और अगले वर्ष फिर से हम सूर्य साधना करें 1 साल का, उसका संकल्प भी है। एक पूर्णाहुति हो गई तो अगले साल का 1 साल का संकल्प भी ले लिया, वर्ष भर की साधना का संकल्प भी है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक षष्ठी व्रत कैसे होता है? 1 साल है ना, चैत्र से शुरू होते हैं, जनवरी टू दिसंबर है, इसलिए हिंदी कैलेंडर में क्या है, चैत्र टू फाल्गुन मास। तो कैसे है देखिए, चैत्र में अशोक षष्ठी, बैसाख में चांदनी षष्ठी, ज्येष्ठ मास में अरण्य षष्ठी, आषाढ़ में
करदमी षष्ठी, श्रावण में लुंठनी षष्ठी, भाद्र मास में चपेरी षष्ठी, आश्विन मास में दुर्गा षष्ठी, कार्तिक मास में जो अभी है ये है नाड़ी षष्ठी, और अब जो आएगा मार्गशीर्ष मास में अग्रहायण षष्ठी, और पौष मास में अन्न षष्ठी, माघ मास में शीतल षष्ठी, फाल्गुन मास में गोरूपिणी षष्ठी। शुक्ल पक्ष षष्ठी को 12 नाम दिया गया है छठी मैया का। ये बात तो आप लोग कोई नहीं जानते होंगे कि 12 महीने षष्ठी होता है और लोग करने वाले करते हैं। सूर्य की उपासना, सविता देवता की उपासना इस रूप में करते हैं। ये कार्तिक पास का जो है ये अभी नारी षष्ठी है। तो जो नर नारी सूर्य षष्ठी का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए इस तिथि में 1 दिवसीय, लेकिन ये तो 3 दिवसीय है पूर्णाहुति, लेकिन वो 1 दिवसीय सूर्य षष्ठी का व्रत रखकर मनयोग से छठ माता की उपासना करें।